Hello everyone, welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English, grammar and composition. So our topic is the English alphabet. ठीक है, तो आज हम जो है क्लास 2 का देखेंगे ग्रामर. ठीक है, क्लास 2 का. और जो हमारा टॉपिक जो है उसका नाम क्या है, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. यानी इंग्लिश में हम क्या स्टोरी पढ़ते हैं, है ना, पर उसे छोड़ के इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट क्या है उसके बारे में भी हमको पता होना बहुत ज़रूरी है ना. कितना अल्फ़ाबेट्स होता है और कौन सा जो लेटर्स जो है किस तरह से लिखा जाता है, इन सब के बारे में हम आज के क्लास में देखेंगे. ठीक है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक का नाम ही है द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. सो आवर टॉपिक इज द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. यानी कि आज की क्लास में हम ये अल्फ़ाबेट क्या है, ठीक है, जो हम ए इस तरह से लिखते हैं और दूसरा ए हम इस तरीके से भी लिखते हैं, है ना. तो अल्फ़ाबेट के बारे में पूरा हम आज की क्लास में देखेंगे. और वॉवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है ना, इन सब के बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. एंड इवन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स. अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो है, पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स हम किसको बोलते हैं, ठीक है, और लेटर्स किसको बोलते हैं, एंड आफ्टर दैट वॉवेल्स किसको बोलते हैं, एंड कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, वो आज की क्लास में हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे. ठीक है, तो आप सबको ध्यान से सुनना है. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट विल टॉक अबाउट द लेटर्स. तो क्या है लेटर्स, ठीक है, LETTER लेटर. और ये लेटर्स है ना, वो चिट्ठी जो होता है ना वो वाला नहीं है ये लेटर. ठीक है, इंग्लिश में क्या है लेटर, when we speak we make different sound. In writing we use different signs for the sound. Each sign is called a letter. यानी कि लेटर क्या है, यानी कि जब भी हम बोलते हैं हम हर एक चीज़ में अपना डिफरेंट साइन यूज़ करते हैं, है ना. जब भी हम बोलते हैं, जैसे कि अगर मैं जो आपके साथ बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पर क्या है डिफरेंट साइन यूज़ करके बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं हाथ ऐसे करके और यहाँ पर ये है ऐसे करके मैं बता रही हूँ ना आप सबको, यानी कि मैं जब भी बोल रही हूँ मैं आपको साइन दिखा के बोल रही है. जैसे कि यहाँ पर लेटर ऐसा है और व्हेन वी स्पीक ऐसे करके मैंने आप सबको बताया. और जब भी आप अपने दोस्त के साथ बात करते हो तो तब भी तो आप डिफरेंट साइन यूज़ करके अपना जो फीलिंग्स क्या है वो पूरा बात करके, है ना, बोल के अपने दोस्त या फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स से आप लोग शेयर करते हो, है ना. पर जिस तरीके से हम बोलते वक्त डिफरेंट साइंस एंड सिम्बल्स यूज़ करते हैं, लिखते वक्त भी हम डिफरेंट साइन एंड सिम्बल्स यूज़ करते हैं. बोलते वक्त हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी को बोलेंगे अगर तुम क्यों रो रहे हो, यानी कि रोने का साइन क्या ऐसा है ना. तो तुम क्यों खुश हो रहे हो, यानी खुश ऐसे होना, है ना, तो एक साइन होता है. एंड उसी तरीके से जब भी हम लिखते हैं उस वक्त भी साइन होता है. तो उसी साइन को हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं. इंग्लिश में जो लिखते हैं हम, है ना, उसे हम लेटर बोलते हैं. जैसे कि इंग्लिश हम क्या लिखते हैं, क ख ग तो नहीं लिखते हैं हम. इंग्लिश हम क्या लिखते हैं, ABC. अगर कोई आके आप लोग को बोलेगा कि आपको इंग्लिश में अपना नाम लिखना है तो क्या लिखोगे आप, ABC जो है एक मिला के एक वर्ड्स बनता है, तभी तो लिखोगे आप सबके साथ. जैसे कि अब देखो एग्जाम्पल क्या है कि मेरा नाम क्या है, सोनिका है. तो अगर कोई आके बोलेगा कि आप अपना नाम लिखो तो सोनिका जो हम कैसे लिखेंगे, लिखना है. अब बोलना है, मैं बोल सकती हूँ तुम्हारा नाम क्या है. अगर कोई आके कहेगा हमें तो मैं कहूँगी कि मेरा नाम सोनिका है. पर अगर कोई आके हमें कहेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, लिख के दिखाओ, ठीक है, लिख के बताओ, तो मैं क्या कहूँगा, क्या लिखूँगा, SONIKA, सोनिका. ठीक है, अब ये मैंने लिख लिया, खुद का नाम जो है सोनिका मैंने लिख दिया. पर क्या हुआ, ये जो SON जो है यही हमारा लेटर क्या बन गया, एक वर्ड बन गया. पर अगर मैं कहूँगा कि मेरा नाम सोनिका है, पर लिखते वक्त मैं लिखूँगा ANISO. अब ये बना सोनिका, ये सोनिका बन गया ANISO के नहीं ना, ये गलत हुआ. यानी कि ये जो लेटर जो है अच्छी तरीके से सही प्लेस में अगर हम लेटर रखेंगे तो क्या होगा, एक अच्छा सा वर्ड बन पाएगा. अगर हम इधर उधर रखेंगे तो वर्ड नहीं बन पाएगा. जिस तरीके से मैंने आप लोग को मेरा नाम का एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया, सोनिका यानी कि लेटर से ऐसा ही प्लेस में रखने के बाद सोनिका नाम बन गया.
पर अगर मैंने सोनिका कहूँगा, मेरा नाम सोनिका है और लिख के आप लोग को दिखाना है, पर एस के जगह पर ए, ओ के प्लेस में एन लिखूंगा तो सोनिका नहीं बन पाएगा, है ना। तो क्या होता है कि इसी तरीके से लिखते वक्त भी आप लोग को ध्यान देना चाहिए। तो पर जो हम लिखते हैं एस, ओ, एन, ये सब हमारा क्या है, लेटर है। ठीक है, अंडरस्टूड। सो नाउ इंग्लिश अल्फाबेट। अब लेटर तो मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है, ए बी सी, है ना, यही है लेटर्स। एंड इसको अच्छी तरीके से जब हम रखते हैं तब हमारा वर्ड्स फॉर्म होता है। जैसे कि अगर कोई आके बोलेगा कि आपका नाम क्या है ना, तो आप जब पूछेंगे और कोई आके पूछेगा और आपको लिख के दिखाना है तो आप लोग ऑब्वियसली लिख के दिखाएंगे, यानी एक वर्ड फॉर्म हो गया। तो अगर आप कहेंगे हमें डेयरी मिल्क बहुत पसंद है, ठीक है, डेयरी मिल्क आप लोग को बहुत पसंद है, पर डेयरी मिल्क लिखते वक्त आप लोग लिखेंगे DIARYMLIK, यानी कि डेयरी मिल्क हुआ नहीं, क्योंकि ये सही प्लेस में जो लेटर्स जो है उसको सही प्लेस में रखा ही नहीं है, तो डेयरी मिल्क कैसे हुआ, ये तो डायरी मिल्क हुआ ये तो। पर डेयरी मिल्क लिखना है तो लेटर को आपको सही प्लेस में आप लोग को रखना है, DAIRY, डेयरी, MILK, मिल्क। तो इस तरीके से आपको जो लेटर्स जो है आप सही प्लेस में रखेंगे तभी जाके अच्छा सा वर्ड बन पाएगा। ठीक है, सो नाउ इंग्लिश अल्फाबेट में जब भी हम देखते हैं क्या है, इन इंग्लिश वी हैव 26 लेटर्स, यानी इंग्लिश में कितना लेटर्स है हमारा, 26 लेटर्स। वी कॉल देम द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो हमारा इंग्लिश में जो 26 लेटर्स जो है वो क्या है, हमारा अल्फाबेट है। ठीक है, 26 लेटर्स यानी कि ABCD। अब कौन भी कर सकते हैं 26 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितना लेटर्स है, 26। ठीक है, 26 लेटर्स है। ठीक है, तो 26 लेटर। अब लेटर्स क्या क्या है हमारा, ये ABCD है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो यही है हमारा इंग्लिश अल्फाबेट का 26 लेटर्स। पर ये जो लेटर्स जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, ABCD वही है, सेम होता है दोनों में, पर अंतर क्या है ये 2 लेटर्स में, एक है हमारा 2 लेटर्स जो होता है, एक है कैपिटल लेटर्स और दूसरा है स्मॉल लेटर्स। अब ऐसा नहीं है कि कैपिटल लेटर्स में हम ABCD पढ़ेंगे तो स्मॉल लेटर्स में हम ABCD नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों में ही हम ABCD पढ़ते हैं, पर इसमें जो लिखने का जो तरीका जो होता है उसमें अंतर होता है, पर ABCD दोनों में ही होता है। ठीक है, जैसे कि ये जो है हमारा, ये है क्या है हमारा, कैपिटल लेटर्स। क्या है ये, कैपिटल लेटर्स है ये। अब कैपिटल लेटर्स में ABCD इस तरह से लिखा जाता है, आप लोग देख सकते हैं ना, ये A है, ये आपने कैपिटल लेटर्स में A, ये B, ये C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। हो गए हमारे कैपिटल लेटर्स। और दूसरा लेटर क्या है हमारा, स्मॉल लेटर है। अब स्मॉल लेटर भी ABCD है, पर स्मॉल लेटर में A हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि हमारा A, ये है B, ये C, ये D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। यानी हम इस तरीके से लिखते हैं स्मॉल लेटर, पर ABCD रहेगा, पर लिखने का जो तरीका जो होता है उसमें अंतर होता है। ठीक है, तो ये है हमारा इंग्लिश अल्फाबेट। सो नेक्स्ट वन, अब दूसरा है हमारा
इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स क्या है। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में ABCD आता है, ठीक है। जैसे कि आप देखो, मैंने आप लोग को बताया कि ABCD जो लेटर्स जो है वो 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स होता है, एक रहा कैपिटल लेटर्स और दूसरा है हमारे स्मॉल लेटर्स। पर ABCD होता है, दोनों में लिखने में अंतर होता है ना। और यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी ABCD होता है, पर ऑर्डर यानी कि जो सीक्वेंस में लिखा जाता है, जैसे कि A के बाद B के बाद C, तो वो है हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो क्या है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? व्हेन वी राइट लेटर्स और वर्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ द अल्फ़ाबेट दे आर said to be in alphabetical order। यानी कि ABC जो है A के बाद B के बाद C अगर हम लिखेंगे तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। जैसे कि देखिए, अगर हम ABCD लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे तो A B C D E F G H I J, ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। यानी कि मैंने क्या लिखा, A के बाद B के बाद C के बाद D, इस तरह से लिखा ना हमने, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। पर अगर हम यहाँ पर D A F B J I फिर से B फिर से F, इस तरह से लिखते तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, क्योंकि सबसे पहले D आता ही नहीं है ना। यहाँ पर D A ये सब दिया गया है, तो ये क्या है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है? अगर हम A के बाद B के बाद C के बाद D E और F G H I J K L ये सब लिखते हैं, तो वो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जिससे के साथ मैथ्स में 1 के बाद क्या आता है? 2 के बाद 3 के बाद 4। अब हम ऐसा नहीं कहेंगे ना 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 0 आएगा, या फिर 4 के बाद 100 आएगा, ऐसा नहीं है, वो गलत है मैथ्स में, है ना। उसी तरीके से इंग्लिश में भी जब हम A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, इस लिखते हैं तो तभी बनता है हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। सो नाउ अब हम जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, यानी A के बाद B के बाद C, है ना, इस तरीके से। तो आप लोग को अब यहाँ पर क्या करना है, अरेंज ईच सेट ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, ये जितने भी वर्ड्स दिया है यहाँ पर वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लोग को मिला के लिखना है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि आप समझ में आए ना आप सबको, A के बाद B के बाद C, है ना। क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं कह सकते ना C के बाद Z आ जाएगा, उसका फिर से A आएगा, वो गलत है। एंड यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर वर्ड दिया गया है, फर्स्ट लेटर जो है इसको ही देख के आप लोग को यहाँ पर मिला के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप सबको लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, क्लास 1 में क्या है, क्लास, एंड आफ्टर दैट टेबल, डेस्क, बुक एंड मैप दिया है ना। तो अब जब भी आप लोग लिखते हो तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आगे का ये जो है ये C, आगे का जो फर्स्ट लेटर जो होता है वही आपको देखना है, ध्यान से देखना है। C T D B M में सबसे पहला कौन सा लेटर आता है? T तो आता नहीं है, सबसे पहला कौन सा आता है? B आता है। तो यानी कि यहाँ पर हम बुक लिखेंगे, सबसे पहले हम बुक लिखेंगे। अब B के बाद क्या आता है? D तो नहीं आता है। B के बाद क्या आता है? C, यानी कि उसके बाद हम लिखेंगे क्लास, CLASS, क्लास। अब C के बाद क्या आता है? D, अब D है यहाँ पर है D, तो हम लिखेंगे डेस्क, DESK, डेस्क। अब D के बाद क्या आता है? ABCDE। अब E में है कुछ नहीं है। E के बाद क्या आता है? F है नहीं, G नहीं है, H नहीं है, H भी, I भी नहीं है, J भी नहीं है, उसका I J, उसके बाद K है नहीं है, L भी नहीं है, M है यहाँ पर। तो अब हमें क्या लिखना है? मैप। उसके बाद N है नहीं है, O नहीं है, P भी नहीं है, Q भी नहीं है, R भी नहीं है, S वो भी नहीं है, और बचा है लास्ट में T यानी कि टेबल। तो मैप के बाद क्या आएगा? टेबल। तो ये हो गया।
तो आप लोग को इस तरीके से वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, यानी कि आप लोग को फर्स्ट लेटर जो है उसमें ध्यान देना है। अब यहाँ पर क्या दिया है, जॉन, मैरी, लूसी, डॉली एंड बॉब। तो फर्स्ट लेटर का आप लोग को ध्यान में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए है, नहीं है। बी से है, हाँ बॉब, एक बॉब अलाइन कर लेते हैं और यहाँ पर हम बॉब लेते हैं। सी नहीं है। अब डी से डॉली, डॉली का अलाइन करते हैं और लेते हैं यहाँ पर DOLLY डॉली। ई भी नहीं है। एफ नहीं है। जी नहीं है। एच नहीं है। आई वो भी नहीं है। जे यानी कि यहाँ पर जॉन, यानी कि आप लिखेंगे जॉन। और उसके बाद जे के बाद के भी नहीं है। एल भी नहीं है। एम यानी कि मैरी, यानी कि अब हम लिखेंगे मैरी। और लास्ट में बचा है हमारा लूसी, यानी कि इनके बाद हम लिखेंगे लूसी। तो हो गया ये, है ना। अब दूसरा देखेंगे हम, ऑक्स, काउ, बुफेलो, डॉग एंड लायन। तो सबसे पहले हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, ए। तो ए है यहाँ पर, नहीं है। उसके बाद आता है हमारा बी है, हाँ यहाँ पर बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बुफेलो, BUFFALO बुफेलो, AB। अभी इस हो गया। अब सी, काउ, यहाँ पर काउ, COW काउ। उसका सी के बाद आता है डी से क्या है यहाँ पर, डॉग, DOG डॉग। ABCDE है, नहीं है। F भी नहीं है। जी भी नहीं है। H भी नहीं है। I भी नहीं है। जे भी नहीं है। के भी नहीं है। एंड एल से क्या है, लायन, LION लायन। और उसके बाद हमारा बचा है ऑक्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्स, बस, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट कलर दिया गया है यहाँ पर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, व्हाइट एंड ब्लैक। यहाँ पर भी वही है, आप लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आप लोग को लिखना है, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले ग्रीन, ABCD कर लेते फिर से। ए है, नहीं है। बी है, यानी कि ब्लैक। तो हम यहाँ पर ब्लैक लिखते हैं, BLACK ब्लैक। B। अब सी है, नहीं है। डी नहीं है। ई भी नहीं है। एफ भी नहीं है। जी है, यानी कि ग्रीन, GREEN ग्रीन। H नहीं है। आई भी नहीं है। जे भी नहीं है। के भी नहीं है। एल भी नहीं है। एम नहीं है। एन वो भी नहीं है। अब ओ यानी कि ऑरेंज, ओ यहाँ पर है। पी नहीं है। क्यू भी नहीं है। आर भी नहीं है। एस भी नहीं है। टी भी नहीं है। यू भी नहीं है। वी भी नहीं है। अब डब्ल्यू से यहाँ पर व्हाइट, तो लिखेंगे व्हाइट। और लास्ट में बचा है हमारा येलो, वाई, तो हम लिखेंगे अब येलो। तो इजी है ना। तो अब है हमारा 5 में, अब यहाँ पे फ्रूट्स का नाम, यानी कि ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, बनाना एंड लेमन। तो ऑरेंज, अब यहाँ पर वही है। सबसे पहले ए। अब ए से क्या है, ए है यहाँ पर एप्पल, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एप्पल, APPLE एप्पल। बी से बनाना, BANANA बनाना। अब सी है, नहीं है। सी, डी भी नहीं है। ई भी नहीं है। एफ नहीं है। जी भी नहीं है। एच भी नहीं है। आई भी नहीं है। जे भी नहीं है। के भी नहीं है। एल, अब एल यहाँ पर तो लेमन। एम भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे मैंगो। और उसके बाद हमारा एक ही बचा हुआ, दैट इज ऑरेंज। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑरेंज।
सो नाउ नंबर 6 में है विसल, कैप्टन, अंपायर, प्लेयर, ग्राउंड। अब यहाँ पे ए है, नहीं है ए, बी भी नहीं है, सी है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी, कैप्टन। अब डी है, नहीं है, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, जी है, यहाँ पर है, एच नहीं है, आई नहीं है, जे नहीं है, के, एल, एम, एन, ओ, पी यानी कि यहाँ पर है तो प्लेयर, क्यू, आर, एस, टी नहीं है, यू यानी कि अंपायर, UMPIRA, अंपायर। और लास्ट में बचा है हमारा विसल, तो यहाँ पर लिखेंगे विसल। तो इस तरीके से आप लोग को करना ही है, अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, यानी कि जब भी आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को जो फर्स्ट लेटर जो है उसका ही देख के आप सबको लिखना है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि इसके बाद क्या आता है, ठीक है, तो ये है हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो नाउ अब यहाँ पर वही है, अरेंज each set of word in alphabetical order, look at the second letter। तो सेकेंड लेटर बताया गया है। एंड जब हमने ये किया यानी कि हमने यहाँ पर फर्स्ट लेटर देखा है ना, जो फर्स्ट का जे, एम, एल, डी, बी, फर्स्ट लेटर देखा, पर अब हम लोग को क्या देखना है, सेकेंड लेटर। सेकेंड यानी कि पीछे का देखना है सेकेंड लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम है, वही है, क्या है, आप देखिए यहाँ पर पूरा फर्स्ट में तो सेम ही लेटर है, एच 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 एच, पी 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 पी, एफ एफ एफ, जी जी जी, है ना। पर आप लोग क्या देखना है, सेकेंड लेटर देखना है। अब सेकेंड लेटर है या नहीं है, अब एच से एच ही है। अब देखिए ई, ए यानी सबसे पहले क्या आता है, ए यहाँ पर है, तो फर्स्ट में क्या होगा, हैट। अब उसके बाद एच ही होगा, और उसके बाद क्या है, ए के बाद क्या आता है, बी। अब बी वाला है, नहीं है, सेकेंड लेटर देखना है आप लोग को, सेकेंड लेटर देखना है, ठीक है। बी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई है यहाँ पर, ई यानी कि हेन। उसका फिर से एच है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच वो भी नहीं है, आई, यस आई यहाँ पर है तो आई। उसके बाद फिर से एच लिखना है, आई के बाद क्या आता है, जे, के, एल नहीं है, एम, एन, ओ यानी कि ओ यहाँ पर है तो हॉट। उसके बाद फिर से एच लिखना है, अब एम एन ओ, अब पी क्यू आर एस टी यू यानी कि यू यहाँ पर है तो यू टी, और एक ही बचा है दैट इज वाई, तो हम ये लिख लेते हैं। सिंपल है, इजी है ना। सिर्फ सेकेंड, अभी थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट लेटर देखा और अभी आप लोग को सेकेंड लेटर देखना है। एंड यहाँ पर पी है, पी, तो सेकेंड लेटर देखना है ए, तो क्या है, ए यानी कि पैन। फिर से पी लिखना है, ए के बाद क्या आता है, बी। अब बी नहीं है सेकेंड लेटर में, सी नहीं है, डी नहीं है, ई यानी ई यहाँ पर ई एन, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई, यस यहाँ पर आई। अब जे, के, एल यानी कि प्लम यानी कि प्लम। उसके बाद फिर से पी, एल, एम नहीं है, एन नहीं है, ओ यानी कि पॉलिश, ओ POLISH पॉलिश। और उसके बाद हमारा एक ही बचा है दैट इज पॉप। इस तरीके से आपको लिखना है। एंड यहाँ पे भी पूरा एफ ए फर्स्ट वर्ड है ना, फर्स्ट लेटर, तो सेकेंड लेटर का आप लोग को दिखना है। एफ तो लिख लिया, अब ए है, हाँ ए यहाँ पर फास्ट। उसके बाद फिर से आप लोग को एफ लिखना है, ए के बाद क्या आता है, बी नहीं है, सी, डी, ई यानी कि ई, फिर अब फिर से एफ लिखना है, एफ नहीं है, जी, एच, आई यानी कि फिंगर। फिर से एफ लिखना है, आई के बाद क्या आता है, आई, जे, के, एल यानी कि फ्लोर। और उसके बाद एम, एन, ओ यानी कि फुट।
ओ। एक ही बचा है, दैट इज हमारा फनी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फनी। तो लास्ट वन जी है, तो सबसे पहले हम जी लिखेंगे और देखेंगे सेकेंड लेटर देखेंगे हम ए कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है गेम। उसके बाद फिर से जी लिखेंगे, ए के बाद आता है बी, अब बी नहीं है, सी डी नहीं है, ई है यानी कि जेंटल, तो हम जेंटल लिखेंगे। फिर से जी लिखेंगे, ई के बाद क्या आता है एफ, एफ नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई यानी कि आई यानी कि गिफ्ट। उसके बाद जे के एल यानी कि ग्लास, एल है ना। उसके बाद एम एन ओ यानी कि गुड। और उसके बाद आता है हमारा गन, लास्ट में बचा यही है, तो इसको ही लिखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर देख के आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। सो नाउ अब हम ABCD तो हमने पूरा पढ़ लिया है, अब इसी ABCD के अंदर ही वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट होता है। वैसे इंग्लिश से कितना लेटर्स होता है, देयर आर 26 लेटर्स, यानी कि ABCD कितना लेटर्स होता है 26 लेटर्स। और 26 लेटर्स में उसके अंदर से वॉवेल्स होता है एंड कॉन्सोनेंट भी इसी 26 लेटर्स से ही होता है। तो वॉवेल्स होता है 5, कितना होता है वॉवेल्स 5 होता है वॉवेल्स। क्या है वो 5, ए ई आई ओ यू हमारा क्या है वॉवेल्स है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट यानी कि कॉन्सोनेंट जो है वो क्या है 21 होता है। कॉन्सोनेंट कितना होता है 21 होता है। और कॉन्सोनेंट है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़ के अल्फाबेट्स में जितना भी बच जाता है ना वो हमारा कॉन्सोनेंट बनता है। अब इसमें क्यों अंतर है, अब ABCD है, पर हम क्यों वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट अलग अलग पढ़े हैं, क्योंकि जब भी हम वॉवेल्स लिखते हैं ए ई आई ओ यू, अगर हमें कोई भी वर्ड्स के आगे हमें ए ई आई ओ यू दिखाई देता है तो उसके आगे हमें क्या लिखना पड़ता है एन, ए एन एन, जैसे कि एन एप्पल, यानी कि ए क्या है वॉवेल है। जैसे कि एन ईगल, एन ईगल, ईगल है ना एक बर्ड है, तो ई क्या है एक वॉवेल है। आइसक्रीम बहुत पसंद है सबका, आइसक्रीम स्पेशली समर्स में पसंद है, हमको भी बहुत पसंद है आइसक्रीम, है ना। तो क्या है आइसक्रीम स्पेलिंग आई सी ई आइस, सी आर ई ए एम क्रीम, आइसक्रीम। आई है, आई क्या है वॉवेल है, तो आई क्या है, क्या लिखेंगे आप एन आइसक्रीम। तो ये होता है वॉवेल्स में, ठीक है। पर वेयर एज जब भी हम कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं तो कॉन्सोनेंट में क्या होता है एन यूज नहीं होता है। जैसे कि बी, अब बी से क्या आता है बॉल, अब एन बॉल हम नहीं लिखते हैं अ बॉल। सी से क्या आता है कैट, एन कैट नहीं लिखते हम, क्या लिखते हैं अ कैट। अब डी से क्या आता है डॉग, तो अ डॉग तो हम नहीं लिखते हैं, एन डॉग तो हम नहीं लिखते हैं, लिखते हैं अ डॉग। तो इस तरीके से वॉवेल्स एंड और कॉन्सोनेंट में अ और एन इस तरीके से अंतर है। सो नाउ अब आप सबको क्या करना है, यहाँ पर अ और एन यूज करना। अ यानी कि जहां पर भी वॉवेल्स है, वॉवेल्स क्या क्या है ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 वॉवेल्स है, 5 वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू, यानी कि जहां पर भी वॉवेल्स आप लोग को दिखाई देगा उसके आगे आप लोग को एन यूज करना है। एंड जहां कभी वॉवेल्स नहीं है यानी कि कॉन्सोनेंट जिसकी बी डी है ना जेड वाई, वहां पर आपको अ यूज करना है, ठीक है। एन और अ का डिफरेंस। सो नाउ डैश एग, ई क्या है वॉवेल्स है, देयर आर 5 वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, यहाँ पर एन एग।
डैश बिग एग, अब बी वॉवेल से नहीं है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो अ बिग एग। अब नंबर 2 डैश एप्पल, ए क्या है, वॉवेल से तो एन रहेगा, एन एप्पल। रेड एप्पल, एन के रेड वॉवेल है नहीं, तो अ रेड एप्पल। 3 डैश लायन, लायन वॉवेल है नहीं, यानी कि अ लायन। डैश एंग्री लायन, ए तो वॉवेल है ना, सो इट विल बी एन एंग्री लायन, ए ई आई ओ यू वॉवेल है। बॉय, अब बॉय बी वॉवेल है नहीं, यानी कि अ बॉय। HONEST ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय। 5 मैन, यानी कि अ मैन। ओल्ड मैन, ओ वॉवेल से तो एन ओल्ड मैन। एक्टर, ए वॉवेल से तो एन एक्टर, तो जी वॉवेल्स नहीं है, ग्रेट एक्टर यानी कि अ ग्रेट एक्टर। तो इस तरीके से एच जो होता है ऑनेस्ट, इसमें आपका एन होता है, ठीक है, एन ऑनेस्ट बॉय। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। सो आफ्टर दैट अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, एंड फिल इन द ब्लैंक्स में भी वही है, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ओ कहाँ पर लिखे जाते हैं, एन कहाँ पर लिखे जाते हैं, है ना, उसके बेसिस में आप लोगों को लिखना है। एन किसके आगे लिखा जाता है, वॉवेल्स। वॉवेल्स कितना है, 5, दैट इज AEIOU। तो यू हैव टू राइट आई हैव, ए क्या है, वॉवेल्स, एन एप्पल। ईगल, ई क्या है, वॉवेल्स, सो एन ईगल इज अ बर्ड। ई क्या है, वॉवेल, एंड आई हैज अ लीड, क्योंकि ए वॉवेल नहीं है। फ्लाई, यानी कि एफ वॉवेल नहीं है, तो अ फ्लाई इज एन इंसेक्ट, क्योंकि आई क्या है, वॉवेल है। बनाना, बी वॉवेल नहीं है तो और रहेगा, अ बनाना इज अ फ्रूट, यानी अ ही रहेगा, अ काउ, सी वॉवेल नहीं है तो अ काउ इज एन एनिमल, क्योंकि ए वॉवेल है। एलिफेंट, ई वॉवेल है तो एन एलिफेंट हैज अ ट्रंक, क्योंकि टी वॉवेल नहीं है। 8 मोहन हैज अ स्वीट ऑरेंज, क्योंकि एस वॉवेल नहीं है तो अ स्वीट ऑरेंज। 9 दे गो फॉर डैश वॉक आफ्टर स्कूल, यानी कि दे गो फॉर अ वॉक, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो वॉवेल नहीं है, सिर्फ वॉवेल्स के आगे ही एन यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो नाउ द लास्ट वन क्या है, आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, लास्ट में चूज द सुटेबल वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, यूज और एंड विथ ईच वर्ड। तो आप लोग को यहाँ पर जो बॉक्स में दिया है वहीं से आप लोग को वर्ड चूज करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी जब आप वर्ड चूज करके लिखते हो तो वॉवेल है तो एन यूज करना है, नहीं है तो अ यूज करना है। तो अ फ्लाई इज, अ फ्लाई क्या है फ्लाई, अ फ्लाई इज ये है, तो इसको टिक मार्क कर ले तो आई है, आई तो वॉवेल से, सो अ फ्लाई इज एन इंसेक्ट। नंबर 2 एन एक्स इज, एक्स क्या है, वो एक हथियार है, टूल, तो टी तो वॉवेल नहीं है, तो एन एक्स इज अ टूल। नंबर 3 अ केक इज, अब केक क्या है, एक फूड है ना, फूड, तो एफ तो वॉवेल नहीं है, तो अ केक इज अ फूड। नंबर 4 अ बुक इज, अ बुक क्या है, बुक क्या है, अ बुक एक थिंग है, अ बुक इज अ थिंग, क्योंकि टी वॉवेल नहीं है। अ नर्स इज, अब नर्स क्या है, अ नर्स इज पर्सन है ना, नर्स अनलाइन कर लेते हैं, अ नर्स इज अ पर्सन। नंबर 6 द टाइगर इज, क्या है, टाइगर एनिमल है, तो ए क्या है, वॉवेल है, सो द टाइगर इज एन एनिमल। उसके बाद द लिली इज, लिली क्या है, एक फ्लावर है ना, सो एफ वॉवेल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, द लिली इज अ फ्लावर। अ चर्च, अ चर्च इज, तो अ चर्च क्या एक बिल्डिंग ही है ना, बिल्डिंग से ना चर्च मंदिर ये सब बनता है, तो बी तो वॉवेल नहीं है, सो अ चर्च इज अ बिल्डिंग। उसके बाद
द ब्रिंजल इज। अब ब्रिंजल क्या है? ब्रिंजल क्या है? एक वेजिटेबल है, तो वी तो वावेल नहीं है, तो द ब्रिंजल इज अ वेजिटेबल। और उसके बाद द बनाना इज। बनाना क्या? एक फ्रूट है। अब इफ तो वावेल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? द क्या लिखेंगे? द बनाना इज अ फ्रूट। और लास्ट में है द पैरट इज। क्या है? पैरट एक चिड़िया है, बर्ड है। अभी तो वावेल नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द पैरट इज अ बर्ड। तो समझ आए ना आप सब लोग को किस तरीके से वावेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स क्या है ना। लेटर्स कितना प्रकार के हो? 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, है ना। तो यही हमारा इंग्लिश अल्फाबेट। तो अभी तो आज से आगे जो है, अब जब भी ए बी यूज करके ओ एन है ना, इन सब का आपको ध्यान में रखते हुए इंग्लिश अल्फाबेट का आप लोग को यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो तो कंप्लीट हो गया। अब हमारी तरफ से हो गया, तो आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा? आप लोग का होमवर्क यही रहेगा कि आपको पूरा एक बार फिर से देखना है, अच्छी तरह से पढ़ के आप लोग को याद करना है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।